सभी व्यूअर्स को फिर से ओम का प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको कहां लेकर जा रहा हूं। आज अपनी राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना की 10th क्लास के बच्चों के साथ उनको स्वरोजगार तथा गौपालन के बारे में समझाने के लिए कृषि विभाग से वहां के कर्मचारी आए हैं। तो आपको ज़्यादा अपना परिचय न देते हुए, कई बार व्यूअर्स आपको अपना परिचय दे चुका हूं। अब आगे चलते हैं और बच्चों को मिलाते हैं गौपालकों और गौवंशजों से। पीछे पास उतरो, पीछे चलते रहो बेटा, पीछे चलते, बाद में जाना अंदर, बस पीछे आते रहो, आते रहो, आते रहो। आओ आओ, शाबाश। और आओ, आते रहो, पीछे आते रहो भाई, हल्ला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे आते रहो। आओ, सब आगे ना, सब आगे। देखो, तुम्हारे घरों में तुमको यहाँ पे लाने का मेन जो कारण है वो क्या है कि आपने घर जाके अपनी माँ, दादी, चाची, ताई जो भी है उनको ये बताना है कि जो गाय पालन का कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे हम इंसान है ना, हमको रहने के लिए स्वच्छ जगह चाहिए, साफ जगह चाहिए, सोने के लिए बिस्तर भी स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। तो वैसे ही गायों के साथ है। गाय हमारी क्या होती है कि जितना माता होती है, फिर क्या होता है कि जितना बैठने में, लेटने में क्या असुविधा होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। गाय जितना आराम से लेटेगी उतना वो दूध ज्यादा देती है। तो इसलिए ये देखो, ये सर्दियों के लिए ये मैट बिछा रखी है कि वो आराम से इसमें लेटी रहे, सोई रहे। और जब लेटी रहेंगी तो गाय जब लेटती है तो जितनी देर आराम करेगी उतना उसमें क्या दूध ज्यादा बनता है। आवश्यकता होगी उतना ही वो खाती है और उसमें छोड़ देती है। और हम घरों में क्या करते हैं कि जैसे डाल दिया हमने तो जानवर है, जितना उसने खाया उतना तो खाया, उसके बाद वो अपने पैरों से वो बर्बाद कर देती है। तो इसलिए 9 महीने की बच्ची है। हाँ, तो वही तो स्वयं पाल रखी है, ये अपने घर की जो बच्चियां है वो पाल रखी है। तो देख लो, हमारी 9 महीने की बच्चियां, ये 9 महीने की बच्चियां, कितना अंतर है। तो ये अंतर है खान पान, जो खान पान, उनका जो खान पान होता है, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो वो होता है। अभी देखो, लगभग कितना दूध देती होगी? ये तो अभी बच्चिया है, लेकिन जो इसकी माँ है वो मिनिमम ये लगा लो कि एक टाइम का 17 लीटर दूध, दोनों टाइम का 17 लीटर, एक दिन का 17-18 लीटर दूध बनाती है। अभी आपने इनके ओनर से सुना, लगभग ऐसी एक गायें 18 से 20 लीटर दूध देती हैं। देखो, तुम्हारे घरों में तुमको यहाँ पे लाने का मेन जो कारण है वो क्या है कि आपने घर जाके अपनी माँ, दादी, चाची, ताई जो भी है उनको ये बताना है कि जो गाय पालन का कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे हम इंसान है ना, हमको रहने के लिए स्वच्छ जगह चाहिए, साफ जगह चाहिए, सोने के लिए बिस्तर भी स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। तो वैसे ही गायों के साथ है। गाय हमारी क्या होती है कि जितना माता होती है, फिर क्या होता है कि जितना आवश्यकता होगी उतना ही वो खाती है और उसमें छोड़ देती है। और हम घरों में क्या करते हैं कि जैसे डाल दिया हमने तो जानवर है, जितना उसने खाया उतना तो खाया, उसके बाद वो अपने पैरों से वो बर्बाद कर देती है। तो इसलिए 2 साल में ये ब्याने के लिए तैयार हो जाएगी। 18 महीने। हमारे घर की गाय 3 साल 4 साल में ब्याती है, ये 18 महीने में, मतलब लगभग 1.5 साल से थोड़ा 1.5 साल मान के चलो, 12 से 18, 1.5 साल में ये ब्याने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये है, तो इस प्रकार सिद्धि है ये। हाँ, ये रिद्धि सिद्धि है दोनों, उधर वाली सिद्धि है, इधर वाली रिद्धि है। तो इनका नाम बुलाती हूँ मैं, आ जाओ, चलो रिद्धि बैठो, तो वो बैठ जाएगी। अभी दीदी ने ये बांध रखी है, किस लिए कि अभी शोर शराबा ज्यादा होगा ना। जब मैं आता हूँ कभी तो ये ऐसी रहती है, तो ऐसे बोलेंगे तो वो फट से आ जाती है नाम से। फिर जैसे अंदर गाय है, जैसे बोलो उनको एक दिन बोल दिया उनको, चलो जहाँ पे दूध निकालना खड़े हो जाओ, वो सीधा खड़ी हो जाती है, निकालो ना। तो लगभग वो बहुत सारा दूध देती है। इनकी माँ है वो रुड़ की सिलार की है। जब यहाँ ब्याई
तो दीदी की मेहनत है कि ये जो वैरायटी है वो सेम मतलब जैसी होती है उससे भी बढ़िया यहाँ पे दीदी ने इनको बना रखा है। तो ये वैरायटी होती है, ये मिक्स होती है साहिवाल उसका जर्सी और हॉलिस्टन जोर से बोलो। चारे में देते हैं जैसे साइलेज है, भूसा है, फिर गिट्टी आती है, दाना है, तो उसको मिक्स करके गिट्टी हम भिगो कर भी दे सकते हैं। और घास जैसे हमारे गांव में घर में घास होता है तो दूध बढ़ाने के लिए हम उसको कटिंग करके भी दे सकते हैं। की विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि जैसे बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है और ब्रीड ऐसी है कि दूध भी ज्यादा देती है। फिर अगर एक नॉर्मल गाय को घास खिलाते हैं तो वो क्या होती है, दूध कम देती है। और ये अच्छी ब्रीड की गाय है तो ये दूध ज्यादा देती है। इससे क्या होगा, हमारी इनकम होगी। सेमाल जी से एक निवेदन करता हूं कि आप बच्चे क्योंकि सारी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वही चाहते हैं कि हमें जो आपने अभी कुछ देर पहले साइलेज के बारे में बताया कि साइलेज किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में आप हमारे बच्चों को बताइएगा। साइलेज सर ये है कि साइलेज जो बनता है ये हरे ही चारे से बनता है। जैसे मक्का हो गया, मक्के के पौधे हो गए, और ये गन्ना हो गया, और इसको काट करके इसको साइलेज बनाया जाता है। और इसमें जो है हल्का सा गुड़ का छिड़काव किया जाता है, और इसमें जो है मिनरल मिक्सचर दवाई का हल्का सा सेवन किया जाता है, जिससे ये फिर इसको गड्ढे में पैक किया जाता है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद इसको निकाल करके आप गायों को खिला सकते हैं। अब उस हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हम साइलेज एक प्रकार का स्टोर है हरा चारा। उसमें क्या होता है कि जैसे जब गन्ने से गुड़ निकाला जाता है तो उसके जो डंठल बचते हैं वो होता है, मक्का होती है, उसमें मक्के के दाने होते हैं, जो ये हरा चारा होता है जैसे कि ये बाजरा हो गया, तो ये सब चीज मिक्स होती है और पन्नी में मिक्स होते हैं। क्यों? उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। अगर उसमें हवा चली गई तो वो खराब हो जाता है, इसलिए वो इस हिसाब से पैक किया होता है कि जब उसको खोलते हैं तो उसको कम से कम 1 दिन में पूरा खत्म होना चाहिए वो, नहीं तो साइलेज। इसके अंदर हरा चारा रहता है कटा हुआ बिल्कुल, इसमें मक्का भी होगी, गन्ने के छिलके होंगे, सब चीज होगी इसमें। तो ये 50 किलो के हैं, ये फटने नहीं चाहिए। अगर इसके अंदर हवा चली गई तो ये पूरा कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, वो खराब हो जाता है। जब ये खुलता है तो 1 दिन में देना पड़ता है। और ये छोटे बैग है, ये जो मुख्यमंत्री घसारी योजना है उसके अंतर्गत आते हैं। ये 25 किलो के बैग है और ये ऐसे मिलते हैं। ये ऐसा होता है, ये इसमें देखो, ये देखो बेटा ध्यान से, ये मक्का देख रहे हो, मक्का है, ये गन्ने के छिलके हैं, ये देखो ये गन्ने के वो हैं, ये चारा है। तो ये इस प्रकार से स्टोर किया रहता है कि जानवर को पौष्टिक आहार मिले। जब हरा चारा हमारे यहाँ आजकल हरा चारा कम होता है ना, तो ये आजकल खिलाया जाता है। ये जाते हैं अपने गायों के साथ देखने के लिए जाना चाहिए। जब तक तुम गौशाला में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होगा इसका। और सुबह को जैसे आप स्कूल के लिए आते हैं उससे पहले आधा 1 घंटा गौशाला में जो ये गोपालन का कार्य है ये मैं भी स्वयं अपने घर में करता हूँ। मैंने भी 4 जर्सी नस्ल रखी हुई हैं और उसमें 2 लोगों को रोजगार दे रखा है। और जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको मैं मंथली 7,000 देता हूँ। और जो दीदी है हमारे एक, वो जो गोदोहन का काम करती हैं, दूध दोहने का काम, उनको मैं 4,000 रुपये महीने देता हूँ। उनका काम है सुबह आना है, उन्होंने दूध बैठना है, चले जाना है, शाम को आना है, फिर दूध बैठना है, चले जाना है। जो सफाई कर्मी है वो 10 बजे आते हैं, साफ सफाई करेंगे, गायों को चारा चूरा जो हमने बता रखा है वो देना है, वो चले जाते हैं। फिर कभी 9 बजे डाल दिया, कभी 12 बजे डाल दिया। इनका बैठने का भी टाइम है। अगर दूध बैठना है 5 बजे बैठना है तो डेली 5 बजे बैठना है। ये नहीं कि कभी 6 बजे कभी 7 बजे। चारा अगर पानी उन्होंने पीना है 12 बजे पीना है तो 12 बजे ही पियेंगे। अगर तुम 1 बजे पानी देंगे वो 1 बजे पानी नहीं पियेंगे। तो ये जिला ऐसा है कि अभी हम लोग इतने बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे ये करा है। तो अभी इसके लिए हम वाइपर रखा है, वाइपर से इसको साफ करेंगे।
ठीक है, जब साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। जैसे इस तरफ सूखा है ना, तो ऐसे हो जाएगा ये, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जब अभी हम इतने लोग हैं तो इन्होंने कुछ डर से भी कुछ उससे इसी में गोली कर दी है। जब ये एकांत में रहती हैं तो ये खाती हैं, लेटती हैं, ये इस हिसाब से बना है कि ये जब खड़ी होती हैं तो ये पेशाब और जो गोबर होता है वो बाहर करती हैं, अमूमन बाहर करते हैं। अभी वो हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो उधर है, तो जैसे इस तरफ देख लिया, इस तरफ ये साफ है, तो ऐसे ये साफ रहता है। जब गीला होता है आपको तो समस्त जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और बच्चों को इनके द्वारा जलपान कराने के बाद, नाश्ता कराने के बाद हम अपने विद्यालय की ओर लौटने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा न करते हुए मैं आपसे फिर इस ब्लॉग में विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।